नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो एमसीडी का अंकगणित देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एमसीडी का अंकगणित क्या है ये तो कल पता ही चल जाएगा, क्योंकि एमसीडी चुनाव के नतीजे कल यानी कि 7 तारीख को आ रहे हैं। पर कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल हम आपके लिए लेकर आए हैं और कैपिटल टीवी के हिसाब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत एमसीडी में होती हुई नजर आ रही है। 140 से लेकर 150 के आसपास सीट आम आदमी पार्टी को, तो वहीं बात बीजेपी की करे, भारतीय जनता पार्टी की करे तो 90 से 100 और वहीं कांग्रेस को 10 से 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर क्या ऐसी खास वजह है कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आती हुई नजर नहीं आ रही है और आम आदमी पार्टी सरकार के साथ साथ एमसीडी में भी कब्जा बनाती हुई नजर आ रही है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ऐसा कि अरविंद केजरीवाल ने कमाल कर दिया, बहुत ज्यादा गदगद है एग्जिट पोल से, पर क्या ये नतीजों में तब्दील हो पाएंगे? देखिए, ये जो एग्जिट पोल हम लोग लेकर के आ रहे हैं वो दरअसल जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं उसको हमने जोड़ के एक एवरेज निकालने की कोशिश की है कि क्या हो रहा है। मुझसे अगर आप पूछेंगे, मुझे यकीन नहीं है। उसकी कई वजह है। पहली सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, सट्टा बाजार वो 1200 करोड़ रुपए उसमें लगे हुए हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अंदर खाने की मीडिया टेलीविजन ये तो अपनी जगह पे है, कौन कहां क्या गेम प्ले कर रहा है वो अपनी जगह पे है, लेकिन सट्टा बाजार में जब लोग पैसे लगाते हैं तो उसके पीछे सॉलिड वजह, बहुत सारा रीजन होता है जी। और सट्टा बाजार क्या कह रहा है? क्या सट्टा बाजार ये 140-150 सीट आम आदमी पार्टी को दे रहा है या बीजेपी को 90 और 100 के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। हमने इस फील्ड में जर्नलिस्ट हैं तो हम लोगों को हर तरह के लोगों से जान पहचान होती है जी। तो उन लोगों ने बताया कि सट्टा बाजार में 1200 करोड़ रुपया लगा हुआ है। किस चीज पे? तो भारतीय जनता पार्टी 140 सीट जीतेगी। अब ये बड़ा पेचीदा सवाल है जी। और जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल मीडिया मैनेज करता है और हर बार नए नए खेल, नया नया पैतराबाजी, उसमें तो केजरीवाल का कोई शान नहीं है जी। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में जितने लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो भी आपको इस बात की पुष्टि करेंगे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आते हैं हर चुनाव से पहले, हर जगह, वो इस बार एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो नजर नहीं आ रहा था। क्या हो रहा था? तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और कई सारे बीजेपी ने तो तमाम पूरी जो बड़े बड़े लोग हैं पूरी फौज उतार दी। और केजरीवाल क्या कर रहा था? केजरीवाल प्रचार भी नहीं कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल एमसीडी चुनाव के प्रचार में सारी कंस्टिट्यूंसी में एक बार गया हो, क्योंकि ध्यान गुजरात में ज्यादा था। गुजरात में भी था, हिमाचल भी चल रहा था। और आप प्रचार के लिए हर कंस्टिट्यूंसी नहीं पहुंच पाए। कई सारे ऐसे कंस्टिट्यूंसीज आपको मिलेंगे जहां ना मनीष सिसोदिया पहुंच पाया, ना केजरीवाल पहुंच। मतलब प्रचार के दृष्टि से आम आदमी पार्टी बहुत पिछड़ी हुई रही। फिर क्या हो गया? हमने कुछ मीडिया मित्रों से भी बातचीत की, भाई कि क्या ऐसा क्या है? तो दरअसल ये जो एग्जिट पोल है वो मेरा हंच है, ये एग्जिट पोल सारे मैनेज हो ये भी विश्वास नहीं हो पाता। लेकिन किसी एग्जिट पोल में तो केजरीवाल को 200 तक भी सीटें मिल रही हैं। अगर देखिए, अगर वोटिंग इस तरीके से हुई है कि केजरीवाल ने प्रचार प्रसार नहीं किया और जो बीजेपी के वोटर्स हैं जी, जो अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, कुछ सेक्शन मिडिल क्लास का, अगर वो वोट देने बाहर नहीं आया तब तो ये एग्जिट पोल सही हो जाएगा। लेकिन जो रोष, जो गुस्सा आम आदमी पार्टी, मतलब आप ये देखिए कि दिल्ली में फिर तो उसका मतलब है कि भाई दिल्ली के लोगों ने कह दिया कि भाई ठीक है, मसाज करवा रहा है, जेल के अंदर करवाने दो जी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, हमें फ्री बिजली फ्री पानी मिल रहा है, बस बहुत है। भाई शराब में घोटाला हो रहा है, होने दो,
तुम्हारा मुख्यमंत्री बेईमान है, होने दो, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बेईमान है, होने दो। वोट तो हम इसलिए देंगे कि हमको फ्री बिजली मिल रहा है, फ्री पानी मिल रहा है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो, तो इसको अगर हम पॉलिटिकली देखें तो आपके तमाम प्रचार प्रसार मुद्दे जो आपने उठाए भारतीय जनता पार्टी ने, वो फेल हो गए, और फ्री बिजली और फ्री पानी का जो ये है वो चल पड़ा। लेकिन अगर डिफरेंस की बात करें सीटों में तो बहुत ज्यादा अंतर नजर आ रहा है। देखिए, अंतर ये इसलिए नजर आ रहा है कि अगर लोग नाराज थे तो फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही उस हिसाब से इसको कह सकते कि सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली पार्टियां हैं ये दोनों। जो जीतेगा वो भारी मार्जिन से जीतेगा, ये बात तो तय है जी। अगर बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी पूरी तरह से स्वीप कर जाएगी, आर या पार, आर या पार। और अगर आम आदमी पार्टी जीत रही है तो फिर आर या पार होगा। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल वीक हो गई है, तो देयर इज नो, माने वो इधर से उधर नहीं होने वाला। तो ये जो सर्वे है, सर्वे जमीनी हकीकत के ऊपर जो चीजें हम लोग देख रहे हैं और जो नतीजे वो एग्जिट पोल का आ रहा है, एक तो वो मैच नहीं कर रहा, फिर दूसरा पहलू सट्टा बाजार का जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो एक अलग कहानी बयान कर रहा है। लेकिन जो भी हो, ये कल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि काउंटिंग के बाद किस तरह के फिगर्स आते हैं। और इसमें मैं एक बात, अमूमन ये देखा जाता है जो एग्जिट पोल इशारा करता है नतीजन आसपास ही नतीजे सामने आते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी इस नतीजे के साथ जीत जाती है जी, तो ये कहना पड़ेगा कि सारे मुद्दे गौण। ताहिर हुसैन दंगा करवाए, अरविंद केजरीवाल के लोग दिल्ली में 53 लोगों को मरवा दे, शाहीन बाग करवाए, किसान आंदोलन करवाए, शराब घोटाला करे, दिल्ली के लोग, उनको कोई मतलब नहीं है देश दुनिया से, इनको सिर्फ फ्री बिजली फ्री पानी चाहिए। इसका कंक्लूजन यही निकलेगा। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि दिल्ली के लोग दिलवाले नहीं, दिल्ली के लोग लालची। जी, संडे था, लोग छुट्टी मनाते रह गए, घर पे ही रह गए। एक आखिरी सवाल इसी से मेरा जुड़ा आपसे है, बहुत कम वोटिंग हुई एमसीडी चुनाव में, वोटिंग कम होना क्या बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है? देखिए, बीजेपी के लिए ये तो खुलेगा तब, क्योंकि मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे थे जी। ये जरूरी नहीं है कि ये कह देना कि भाई कि लोग नहीं निकले तो वो बीजेपी को ही सब नुकसान हुआ। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, हमने बताया आपको कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो क्या उसका निष्कर्ष है, अगर बीजेपी जीत जाती है तो उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? उसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि हिंदुस्तान की मीडिया जो है वो दलाल नंबर 1 हो गई है जी। तो फिर ये कहना पड़ेगा कि भाई आपका पूरा तंत्र जो है वो केजरीवाल के पैसे के सामने, तो लोगों का एग्जिट पोल से भी भरोसा टूट सब जगह से, देखिए मीडिया से भी भरोसा उठना चाहिए जी। भाई। दिल्ली में हम लोग रहते हैं, दिल्ली में कितने स्कूल को ठीक किया इसने, किसी टेलीविजन चैनल पे आप देखते हैं कि भाई कि जमीनी हकीकत क्या है। और अगर मेरी दिल की बात अगर कहें, ये नटवर लाल, ये एमसीडी बीजेपी की, तो केंद्र सरकार बीजेपी का, तो हमारा स्टेट है, हमको काम करने से रोका जा रहा है। एमसीडी भी जीत जाए, 1 साल में इसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। फिर ये दिल्ली वालों को, दिल्ली के लालची वोटर्स को ये टोपी नहीं पहना पाएगा कि भाई हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें ये नहीं किया करने दिया जा रहा। फिर ये देखना पड़ेगा कि भाई दिल्ली के लोग काम पे वोट देते हैं कि माल लेकर के वोट करते हैं, शराब की बोतल पे वोट करते हैं, या फिर फ्री बिजली फ्री पानी के नाम पे वोट लेकिन करते अभी तो खैर एक आखिरी सवाल और, नतीजे कल आई जाएंगे, कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, पर अरविंद केजरीवाल एग्जिट पोल से ही बहुत ज्यादा गदगद है। वो कह रहे हैं कि जनता ने ये बता दिया कि कौन कट्टर ईमानदार सरकार है और कौन कट्टर भ्रष्टाचार है। वो कह रहे हैं कि उनके जितने भी घोटाले थे उसका जवाब जनता ने दे दिया है। मतलब ये कानून कोर्ट वगैरह सब बंद कर दो जी। लालू यादव चुनाव जीते थे, चारा घोटाला उन्होंने नहीं किया क्या? ये यही दिक्कत है इस नटवर लाल से कि ये कहां की बात कहां लेकर के जाएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर ये हार गया तो कल यही कहेगा कि इसी ने जो है गड़बड़ कर दी गड़बड़ कर दी। जी। सारे एग्जिट पोल हमें जिता रहे थे
और देखिए हमारे साथ मनमानी हो गया, बीजेपी वालों ने बक्सा बदल दिया तो ईवीएम बदल दिया। ये तमाशा, ये हमेशा दो धारी तलवार चलता है। लेकिन जाते जाते मैं एक बात जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को अगर केजरीवाल से लड़ना है तो एक केजरीवाल को टक्कर देने वाला लोग कह रहे हैं कपिल मिश्रा को उतार दो मैदान में। बिल्कुल उतार देना चाहिए, क्योंकि ये कपिल मिश्रा टाइप का लीडर जो सड़क पे भी, कैमरे पे भी, सोशल मीडिया पे भी उसको चैलेंज दे सकता है और उसके पूरे कार्य प्रणाली को भी जानता हो, वो ज्यादा बेहतर होगा। जी धन्यवाद अपडेट के लिए। हालांकि कल नतीजे आएंगे, कल आपको जरूर बताएंगे कि एमसीडी में किसका कब्जा होने जा रहा है। पर तमाम चैनलों में आपने एग्जिट पोल देखे होंगे कि एमसीडी किसकी होने जा रही है, पर अब आपको कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। जाते जाते एक बार फिर से नजर डाल लीजिए। हमारे हिसाब से यानी कि कैपिटल टीवी के हिसाब से दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 140 से 150 सीटें मिल सकती है। बात बीजेपी की करे तो बीजेपी को 90 से 100 और वहीं कांग्रेस 10 से 13। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एमसीडी किसकी होती है। कल एमसीडी का क्या अंक गणित कहता है आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।